आज हम बात करेंगे चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में, जिसे महालक्ष्मी धन योग भी कहा जाता है, लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। लेकिन क्या सच में जब भी ये योग किसी की कुंडली में बनता है तो उस इंसान की कुंडली में धन का ही प्रभाव पड़ता है? ऐसे इंसान के पास सिर्फ पैसा ही होता है या एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी ऐसा इंसान फेस कर सकता है, या उसका स्वभाव भी उग्र हो सकता है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चंद्रमा और मंगल पर बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। चंद्रमा से आपके मन को देखा जाता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को देखा जाता है, आपका इमोशनल होना वो भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, माँ को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, धन समृद्धि प्रॉपर्टी गाड़ी ये सब कुछ भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। बुजुर्ग औरत को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है, विधवा औरत को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। आपका बैंक बैलेंस सेविंग इसको भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। सफेद कपड़ा हो, गंगा जल हो, चावल हो, ये भी चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। बदलाव को भी चंद्रमा से ही देखा जाता है। आपको पता ही है कि चंद्रमा भी 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है और 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है। तो चंद्रमा के नेचर में ही बदलाव है, तो वही टेंडेंसी इंसान के नेचर में भी होती है और वो चंद्रमा से ही देखी जाती है। मंगल से इंसान के जोश को देखा जाता है, हिम्मत को देखा जाता है, साहस को देखा जाता है। यार दोस्तों को, भाइयों को भी मंगल से ही देखा जाता है। इंसान के अंदर जो ब्लड है उसे भी मंगल से ही देखा जाता है। आप जिस एनर्जी के साथ काम करते हो, हिम्मत दिखाते हो, वो भी मंगल से ही देखी जाती है। लड़ाई झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मंगल से ही देखा जाता है। जब भी मंगल और चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में एक साथ किसी भाव में बैठते हैं तब ये युति बनती है, या फिर ट्राइन के अंदर चंद्रमा और मंगल बैठते हैं तब ये युति बनती है, या चंद्रमा के आगे मंगल होता है या मंगल के आगे चंद्रमा होता है तब ये युति बनती है। जब भी चंद्रमा और मंगल की युति किसी भी जातक की कुंडली में अगर अच्छा रिजल्ट देती है, ऐसे इंसान में अपनी बात रखने की हिम्मत होती है, साहस होता है। ऐसा इंसान डिप्लोमेटिक होता है, अपनी बात को रखना बहुत अच्छे से जानता है कि कब कहाँ कैसे उसे अपनी बात रखनी है और सामने वाला उसकी बात से इम्प्रेस हो सके, वो उसे बहुत अच्छे से आता है। ऐसे इंसान को अपनी माता का और भाइयों का या यार दोस्तों का बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे लोगों में हिम्मत बहुत होती है। ऐसा इंसान अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ हमेशा फोकस रखता है, क्योंकि उसका मंगल उसे सपोर्ट करता है और चंद्रमा भी कंट्रोल में होता है। उसका मन और उसकी शक्ति दोनों उसके काबू में होती है। तो इसलिए ऐसा इंसान अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पर पूरा फोकस कर पाता है। ऐसे इंसान को प्रशासनिक पद या मान सम्मान अपनी लाइफ में मिलता ही है। वो अपनी इमेज बनाना बहुत अच्छे से जानता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और चंद्रमा की युति बनती है तो ऐसे इंसान अगर बिजनेस करता है, तो अगर वो डेयरी प्रोडक्ट का बिजनेस करता है तो उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति एथलीट से या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए काम करता है तो भी उसको फायदा होता है, या फिर वो स्पोर्ट्स में जुड़ता भी है तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करेंगे कि जिनकी कुंडली के अंदर ये योग है, उन्होंने अपना नाम इस युति के साथ कैसे बनाया। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी जी की कुंडली में। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर लगन के अंदर ही चंद्र और मंगल की युति है, और वो भी वृश्चिक राशि के अंदर बैठी हुई है। तो आप देखिए कि उनका स्वभाव कैसा है। वो अपनी बात को मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं और कब कहाँ क्या बात रखनी है वो उन्हें पता है। चाहे आज वो देश हो या बाहर विदेश हो, उनकी बात को रखा जाता है। आपको उनके नेचर में ही उनके बात रखने का तरीका दिख जाएगा कि वो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं, और सामने वाला उनकी बात से इम्प्रेस होकर उनकी बात को मान भी लेता है। तो ये उनकी कुंडली में दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं रजनीकांत जी की कुंडली में। रजनीकांत जी की कुंडली के अंदर भी चंद्र और मंगल की युति है, और आप देखिए कि वो हिम्मत रखते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो उनके अंदर दिखाई देती है कि उन्होंने अपनी हिम्मत से, अपने जोश से आज अपना नाम बनाया है। और साउथ के अंदर उन्हें भगवान की तरह दर्जा दिया जाता है। और उनका स्ट्रगल कितना बड़ा है कि वो कहाँ से उठकर आज कहाँ पहुँच गए हैं। तो वो मेहनत, वो जोश और वो गोल की तरफ उनका फोकस उनकी कुंडली में दिखाई देता है। अब यही योग रतन टाटा जी की कुंडली के अंदर भी है, और ये ट्राइन के अंदर बन रहा है। तो आप देखिए कि वो भी मेहनत करने से
नहीं चूकते। उन्होंने भी अपनी एक इमेज बनाई हुई है। उनकी ट्राइन के अंदर मंगल और चंद्रमा की युति है। अगर उन्होंने किसी बात को ठान लिया तो वो उसे कर कर ही मानते हैं, चाहे वो जैगवार जैसी कंपनी को खरीदने वाली बात ही क्यों ना हो, वो उन्होंने कर कर दिखाया। तो जो वो ठान लेते हैं उसे वो करके दिखाते हैं। और मंगल यही प्रवृत्ति दिखाता है कि इंसान जो कहता है और जो सोचता है उसे करता है। ये तो रहा अच्छा रिजल्ट। जब भी चंद्रमा और मंगल की युति किसी भी जातक की कुंडली में अगर बुरा प्रभाव देती है तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका नेचर कैसा होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। चंद्रमा और मंगल अगर अच्छा रिजल्ट नहीं देता तो ऐसे इंसान के अंदर गुस्सा बहुत होता है। वो छोटी छोटी बातों पे लड़ जाता है, बहुत जल्दी उग्र हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, किसी पे भी गुस्सा दिखाने लग जाता है। उसका मान सम्मान उस तरीके से नहीं बन पाता है। हालांकि वो कोशिश करता है, वो इमेज उसको नहीं मिल पाती है क्योंकि मंगल और चंद्रमा उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे इंसान की अपनी माता के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं बन पाते हैं, या फिर यार दोस्तों के साथ और भाई का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। इनफैक्ट ऐसे इंसान या तो चीट करता है किसी को या उसके साथ चीटिंग हो जाती है। प्रॉपर्टी को लेकर, धन समृद्धि को लेकर और पैसे को लेकर भी फैमिली से या अपने ही परिवार में उसकी लड़ाई झगड़े के हालात भी बनते हैं, कोर्ट केस जैसे हालात भी बनते हैं। अगर पापी ग्रहों की दृष्टि होती है तो ऐसे हालात बनते ही हैं। जब भी ऐसा इंसान प्रॉपर्टी में पैसा लगाता है या जमीन खरीदता है तो उसका पैसा तक भी फंस जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ना बहुत आम बात होती है क्योंकि मंगल जब खराब होता है तो इंसान के ऊपर कर्जा भी चढ़ाता है। जब भी मंगल और चंद्रमा की युति अगर खराब रिजल्ट देती तो ऐसे इंसान को एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम भी होती है। आप सभी को पता है आज के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, घबराहट हो जाती है। पहले किसी टाइम पे ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन आज ये आम बात हो गई है। बहुत जल्दी लोग घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं क्योंकि आज फिजिकली वर्कआउट खत्म होता जा रहा है। आप देखिए कि किसी टाइम पे जब हम छोटे होते थे, पार्क में खेलना, मिट्टी के अंदर खेलना बहुत आम बात होती थी, जो आज सब खत्म होता जा रहा है। आज फोन हाथ में आ गए हैं तो चाहे छोटे बच्चे ही हो चाहे बड़े हो, हाथ में फोन लेके बैठे रहते हैं। तो जो इम्यूनिटी बननी होती है या स्टैमिना बनना होता है, जो इंसान के खेलने कूदने से उसे मिलता है, वो सब अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और इसीलिए आज के टाइम पे एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम, बेचैनी होना, घबराहट होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, ऐसी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है जो पहले किसी टाइम पे बहुत रेयर केस में देखने को मिलती थी। आज वो नॉर्मली हर एक घर में देखने को मिलती है। तो अगर आप वाकई ही चाहते हो कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम ना आए, आप कोशिश करिए कि आप उन्हें स्पोर्ट्स में डालिए। जितना वो बच्चे खेलेंगे उतना ही उनका मंगल उन्हें सपोर्ट करेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी ये योग बन रहा है तो मैं आपको कुछ रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप उन्हें करोगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ऐसे इंसान को अपनी माता के साथ हमेशा अच्छे रिलेशंस बना के रखने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति हमेशा योगा करे या एक्सरसाइज करे या फिर जॉगिंग करे तो उसका मंगल उसे सही सपोर्ट करता है। अपने यार दोस्तों के साथ हमेशा रिलेशंस अच्छे बना कर रखें, भाइयों के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखें और मंगलवार के दिन उनको मीठा खिलाएं, तो भी आपका मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। घर के अंदर अगर गंगा जल रखते हो, चांदी रखते हो, तो भी आपका मंगल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप ये रेमेडीज करिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण